बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वैशाख मास के इस पवित्र महीने में हम सब लोग परम पिता परमात्मा के चरणों में उपस्थित हुए हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे भगवान अपनी गोद में उठाकर हम सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मनुष्य जब से गर्भ में आया है तब से ही परमात्मा इसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन पैदा होने के बाद 2-3 महीने बीतने के बाद मनुष्य संसार के जगत जाल में ऐसा फंस जाता है कि इसको जो अपने पास है वो अपने से दूर लगता है, और जो अपने से दूर रिश्ते नाते हैं वो अपने नजदीक लगते हैं, करीब लगते हैं। किसी को भाई तो किसी को मामा तो किसी को फूफा, किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को दादा, किसी को नाना, किसी को नानी। ये सब मकड़ियों के जाल इसको अपने चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। और इसको परमात्मा से दूर होने के बाद ऐसा लगता है कि इन सब के बिना मेरा कोई भी सहारा नहीं है। परमात्मा से दूर चला जाता है तो परमात्मा को थोड़ा दुख होता है। कभी कभी जीवन में घटनाक्रम ऐसे आते हैं कि मां मर जाती है बचपन में, लेकिन इसका पालन पोषण रुकता नहीं है। पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जैसे तुलसीदास जी के जीवन में हुआ। और इस जीवात्मा के दादा दादी की मृत्यु भी हो जाती है, नाना नानी की मृत्यु भी हो जाती है। संग सखा सब तज गए, कोई न निभ्यो साथ। संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कह नानक इस विपद में, टेक एक रघुनाथ।
माँ चली गई, पिता चले गए, दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए, पर पालन करने वाला परमात्मा तो गर्भ में भी था, गर्भ से बाहर आए तो भी था। जब तक जीवन के 3 महीने बीते तब तक भी परमात्मा साथ ही था, लेकिन इस जीव ने परमात्मा का साथ छोड़ा। संसार वालों ने इसके अपने जाल में जकड़ा, पर परमात्मा ने कहा कोई साथ देगा नहीं, मैं ही साथ दूंगा। यही प्रश्न निषाद राज लक्ष्मण जी से करते हैं कि कैकेयी ने दुख दिया राम जी को। कैकेयी माता के बारे में जितना लक्ष्मण जानते हैं उतना कौन जान सकता है। दुनिया ने कैकेयी माता की बुराई की हो तो लक्ष्मण जी कभी भी कैकेयी के बारे में बुरा बोलने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन एक समझ आया था जब भरत जी सेना लेकर के चित्रकूट की तरफ गए थे, उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आया, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि इस भरत की मां ने आपको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, पर भरत के मन में कैकेयी के कारण कपट आ गया। इसलिए आज राम सेवक जस लह हूं, भरत ही समर सिखावन दयो। आज मैं राम जी का सेवक होने का आनंद लूंगा और भरत को सेना सहित काट के फेंक दूंगा। उस समय लक्ष्मण जी को कैकेयी के बारे में भी थोड़ा सा लगा था और भरत के बारे में भी थोड़ा सा लगा था। लक्ष्मण जी युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। जग भय लग मगन, गगन भई बानी। जग भय मगन, गगन भई बानी। लखन बाहुबल, विपुल बखानी। सहसा करी पाछे पछताही, कहि वेद बुध ते बुध नाही। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, संसार व्याकुल हो गया। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण अचानक काम करने के बाद में पछताना पड़े तो उसको बुद्धिमान नहीं कहा जाता। इसलिए इतनी जल्दी मत करो। लक्ष्मण जी की बातें सुन के राम जी तो चुप हो गए थे। और आगे का घटनाक्रम ये है कि भरत जी आए, लक्ष्मण जी के मन की सारी मैल दूर हो गई, सारा कष्ट दूर हो गया।
निषाद राज कैकेयी को दोष दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई इस संसार में किसी को भी सुख दुख नहीं देता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया सब अपने कर्मों का भोग है। कोई सपने में भिखारी हो जाए राजा, और भिखारी राजा हो जाए, जब तक स्वप्न आता है तब तक राजा होने का सुख और भिखारी होने का दुख ऐसा उसको अनुभव हो जाता है। जागे लाभ न हानि कछु, जागते ही पता लग जाता है कि ना कोई राजा हुआ है ना भिखारी था। एज इट इज था, जैसा था वैसे ही रह गया। ऐसा विचार करके किसी को भी दोष नहीं देना। क्योंकि सारा संसार ही मोह की रात्रि में सो रहा है, और मोह की रात्रि में स्वप्न देख रहा है, योजनाएं बना रहा है, महल बना रहा है। दो 2020 में विश्व के सारे देशों ने कैसी कैसी योजनाएं बनाई होंगी। कैसे कैसे प्लान बनाए होंगे। किसी ने कहा कि हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। किसी ने कहा मैं राष्ट्रपति का शासन जीत जाऊंगा। छोटी उम्र का ट्रंप हार गया और बड़ी उम्र का जो बाइडेन जीत गया। लेकिन इतना होने के बाद भी संसार के किसी देश में इतनी बड़ी महामारी आई। अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मन में, जापान में, सब देशों में लोग मरे। लेकिन हथियारों की होड़ कहीं कम हुई क्या? अजरबैजान अर्मीनिया की लड़ाई चल ही रही है। इजराइल और फिलिस्तीन वालों की लड़ाई चल ही रही है। विश्व के बड़े बड़े देश अस्त्र शस्त्र बनाते ही जा रहे हैं और वो बेचते ही जा रहे हैं। सबके सामने मौत नंगा नाच कर रही है। पांच साल के बच्चे को उठा के ले जा रही है। 80 साल के बुढ़े को उठा ले जा रही है। 40 साल, 30 साल, 20 साल, 15 साल। लेकिन फिर भी विश्व के मन में, विश्व के देशों के मन में अस्त्र शस्त्र बनाने की होड़ लगी है।
ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो 1000 किलोमीटर दूर जाके मार करेंगे। किसके लिए? मोह निशा सब सोबन हारा। सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म से इतर जो लोग पथभ्रष्ट हो गए वो सभी शस्त्रों की होड़ में लगे हैं। सनातन धर्म तो सबको ही आश्रय देता है। ये छत के ऊपर चिड़ियों के लिए दाना डालता है, ये छत पर गमलों में पानी भर के रखता है। ये चींटियों को आटा डालता है। इस महाविपत्ति में सारे देश में प्रतिबंध है, लेकिन सड़क पे घूमने वाले कुत्तों को भी कुछ लोग रोटी डालने जाते हैं। सड़क पे घूमने वाली आवारा गाय को भी कुछ लोग रोटी डालने जा ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मोह रूपी रात्रि में फंसा हुआ जो जीव देखे स्वप्न अनेक प्रकार। माटी के पुतले काहे को रे इतना गुमान। माटी के पुतले काहे को रे इतना गुमान। अहंकार में फंसा हुआ है। पड़ोसी मर गया फिर भी इसका लोभ छूटता नहीं है। साथी चला गया फिर भी इसका ध्यान छूटता नहीं है। कैसे कमाऊं, मेरे भविष्य का क्या होगा। देखे ये स्वप्न अनेक प्रकारा। और ऐसी अवस्था में कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिस मोह निशा रूपी रात्रि में लोग सोते हैं उसमें ज्ञानी जाग करके परमात्मा का स्मरण करते हैं। एहि जग जामिनी जाग ही जोगी। परमारथी प्रपंच वियोग। इस रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी है, जो प्रपंच से दूर है। जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा। बोले तभी जानना चाहिए कि जीव जाग गया जब सारे विषय वैरागों से इसको विषयों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक हो जाए, भ्रम भाग जाए। कल भ्रम के बारे में विस्तार से चर्चा करने की चेष्टा की गई थी।
और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। ये सत्संग कहाँ हो रहा है? रात में भरत जी और निषाद लक्ष्मण जी और निषाद राज जाग रहे हैं, राम सीता जी सो रहे हैं। लक्ष्मण निषाद राज जी का संवाद हो रहा है। निषाद राज तर्क वितर्क कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनका प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। रात्रि के समय लोग कहते हैं भगवान का भजन दिन में करो। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए दिन की आवश्यकता नहीं है, पूरी रात पड़ी है। पलंग पर पड़े पड़े करवटे बदलने से अच्छा है उठ के बैठ जाओ और भगवान का भजन शुरू करो। लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। बोले संसार में सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? दान देना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, भाई बहनों को आगे बढ़ाना। बोले ये तो है ही, लेकिन इसके साथ मन से, कर्म से, वचन से राम जी के चरणों के प्रति अपार श्रद्धा, अपार श्रद्धा। क्यों? ये राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण जी ने कहा निषाद, ये सामने जो भगवान आपको सोए हुए दिखाई दे रहे हैं, ये राम ब्रह्म है, परमार्थ के साक्षात रूप है। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आएगा, ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा। इसका न आदि है न अंत है, ये सबसे अलग है। सकल विकार रहित गत भेद भेदा। ये सारे विकारों से रहते हैं और इनमें कोई भेद नहीं है। ये मेरी सौतेली माँ, ये मेरी अपनी माँ, पिता ने क्या कहा था, पिता ने क्या दे दिया। राज्याभिषेक की बात हुई, वनवास की बात हुई, कोई दिमाग में किसी प्रकार का विचार नहीं। कहि नित नेति निरूप ही वेदा। इनके बारे में वेद भी इनका निरूपण करते हैं कि जो इन्होंने किया, बोले ना ना ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। भगत भूमि भूसर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु,
सुनत मिटे ही जग जाल। ये भगवान राम जो सोए हुए हैं, ये भक्तों के लिए संसार में आए हैं। भूमि की प्रार्थना से संसार में आए हुए हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए संसार में आए हुए हैं। गायों की रक्षा के लिए परमात्मा कृपालु अनेकों प्रकार के चरित्र कर रहे हैं मनुष्य का शरीर धारण करते हुए। और इनके चरित्रों को यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जो मन के जाल हैं वो सब मिट जाएंगे। इनके चरित्रों को सुनो, उस पर ज्यादा विचार करने की चेष्टा नहीं करना, टीका टिप्पणी की चेष्टा नहीं करना। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भगवान के बारे में विचार भी नहीं करना। सखा समुझ अस परिहरि मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। ऐसा समझ करके भैया अपने मोह का त्याग कर दो। कैकेयी ने दुख दिया, राम जी पलंग पे सो रहे थे, कुश की शैया पे सो रहे हैं। ऐसे ये मन के विचारों की श्रृंखला को तोड़ दो। और भगवान सीता राम जी के चरणों के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाओ। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदार। और पूरी रात्रि लक्ष्मण जी निषाद राज जी दोनों भगवान की बातें करते 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 ही पूरी रात बीत गई। प्रातः काल का समय हो गया, भगवान जी की निद्रा खुली, भगवान उठे। सकल शौच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। सारी शौचादि क्रिया करने के बाद में सीताराम जी ने स्नान किया, लक्ष्मण जी ने भी स्नान किया और निषाद राज को बोले कहीं से बट वृक्ष का दूध मिल जाए तो उसको ले आओ। बट वृक्ष का दूध आया, पात्र में भर करके राम जी ने वो बट वृक्ष का दूध अपने सिर पर लगाया, लक्ष्मण जी ने भी अपने सिर पर लगाया और सिर के जो केश थे वो सारे के सारे एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ गए, जटा सी बन गई। दशरथ जी के बेटे भेजे हुए सुमंत्र जी इस दृश्य को देख करके बहुत दुखी हुए, आंखों में जल भर आया। हृदय अदाह अति बदन मलिना,
कह कर जोरी वचन अति दीन। राम जी जटाएं बना रहे हैं, सुमंत जी का हृदय जल रहा है। चेहरे की ताकत, शरीर की ताकत खत्म हो रही है। दुख भरी वाणी में सुमंत जी ने हाथ जोड़ करके बोला, नाथ कहु अस कौशल नाथ, ले रथ जाहु राम के साथ। सुमंत जी ने कहा, राम जी, आपके पिता दशरथ जी ने मेरे को आपके साथ भेजा था और कहा था कि रथ को लेकर के राम के साथ जाओ, बन दिखाई सुरसरिया नवाई, आने ओ फेरी वेगी दो भाई। बोले इनको जंगलों को दिखा देना और गंगा जी में स्नान करवाना, और गंगा में जीव स्नान करवा करके इनको वापस लेके आना। लखन राम सिय आने हु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। सीताराम लक्ष्मण तीनों को वापस ले आना, कोई संशय नहीं करना, कोई संकोच नहीं करना, कोई मेरे वचनों का ध्यान नहीं रखना। नृप अस कहो गुसाई जस, कहूं करऊं बरिसोई, करी बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। सुमंत जी ने कहा, राम जी, जैसा राजा दशरथ ने कहा है वैसे ही करो। ऐसा कहते कहते जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, ऐसे राम जी के चरणों में गिर गए सुमंत जी, और बड़े जोर जोर से रोने लगे और कहा, तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। प्रभु वही काम करो आप जिससे अयोध्या अनाथ न हो जाए। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। राम जी ने मंत्री जी को उठाया और उठा करके बात की कि सुमंत जी, ये संसार में जो धर्म है उसके बारे में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको पता है हमारा वो वंश है जिस वंश में धर्म के लिए हम लोगों ने बड़े से बड़े कष्ट को हंसते हंसते सहन कर लिया, उस कष्ट को कष्ट माना ही नहीं, उस कष्ट को परमात्मा का प्रसाद माना। राजा शिवी के बारे में तो आप जानते ही हैं,
अपने शरीर के टुकड़ों को काट काट के कबूतर के लिए तराजू के एक पलड़े में रख दिया। दधीच ऋषि के पास जब देवता गए कि वृत्रासुर को मारने के लिए हथियार चाहिए, तो दधीची ने अपने शरीर की हड्डियां अस्थियां सहर्ष दान कर दी। हरिश्चंद्र के बारे में आप जानते हैं, सपने में महात्मा को अपना राज्य दान कर दिया था। सपने की बातें जागने के बाद नहीं हुआ करती, लेकिन जागते ही एक महात्मा आए, उन्होंने आके कहा, तुमने दान करने को कहा था? बोले कहा था। सब कुछ दे दिया। चंडाल के घर नौकरी करनी पड़ी, पुत्र मर गया, बिना कफन के जलेगा नहीं, तो पत्नी की जो आधी अधूरी साड़ी थी उसी को फाड़ करके अपने बेटे रोहिताश्व का कफन बनाया गया। राम जी कहते हैं, शिवी दधीची हरिचंद नरेशु सहे धर्म हित कोटि कलेशु। रंति देव भली बलि बूप जाना, धर्म धरे सही संकट नाना। रंति देव ने कितने दुख को सहन किया, राजा बलि ने कितने दुख को सहन किया, पर उस दुख को दुख नहीं समझा, ठाकुर जी का प्रसाद समझा। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान संसार में दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये भूत भविष्य वर्तमान का सत्य है। वेद शास्त्र पुराणों में इसका वर्णन है। और वो जो धर्म है, मैं सोई धर्म सुगम करि पावा, तजे त्यूं पुर अपजस पावा। मेरे वंश के लोगों को जो ये धर्म इतनी कठिनाई से मिला, वो धर्म मैंने सहज ही प्राप्त कर लिया। यदि मैं इसको छोड़ता हूं तो सारे विश्व में मेरे अपजस फैल जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। जो संभावना प्राप्त हुई है उसमें अपजस क्यों लेना? और इस धर्म से हटने पर करोड़ों प्रकार का मन में दुख होगा। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतर फिर पातक लहूं।
राम जी ने कहा, सुमंत जी आपके साथ मैं ज्यादा तर्क वितर्क क्यों करूं, मैं आपको समझाने की चेष्टा क्यों करूं, आप बुद्धिमान हैं, यदि आपकी बातों का मैं उत्तर प्रति उत्तर दूंगा तो मैं पापी कहाऊंगा। बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है, पितुपद कही पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवनहु बात के, तात करय जन मोरी। बोले जाकर के पिताजी के चरणों में प्रणाम करके मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि पिताजी आप मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करें, मैं 14 वर्ष का वनवास भोग करके अवश्य ही वापस आ जाऊंगा। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर तब तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। बोले पिताजी की बात मैं क्या कहूं, आप भी मेरे पिता के समान ही हैं। मैं आपके सामने विनती करता हूं हाथ जोड़ करके, आप वही काम करना जिससे मेरे पिता दशरथ मेरे वियोग से दुखी ना हो। पूरी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ परिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। राम और निषाद राज की बात हो रही है। चर्चा राम सुमंत जी की हो रही है, लेकिन दुखी जंगल के निषाद राज के जो परिवार के लोग हैं वो बातें सुन सुन के दुखी हो रहे हैं और बात करते करते ही लक्ष्मण कुछ कड़वी भाषा बोल गए पिताजी के बारे में। उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं की गई। यहां वाल्मीकि रामायण में चर्चा होगी, भगवान ने सुमंत जी को कहा ये लक्ष्मण जो भी बोल रहा है इसकी कोई भी बात पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहसि जन जाई। राम जी ने अपनी सौगंध दिलवाई कि सुमंत जी आप बुद्धिमान हैं, लक्ष्मण का संदेश पिताजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपन कलेशु।
सुमंत जी ने राम जी को कहा कि राजा दशरथ ने एक और संदेश भेजा है। राम जी ने कहा कौन सा? बोलो, उन्होंने कहा राम लक्ष्मण तो विश्वामित्र जी के साथ में जंगलों में घूम के आ गए थे, पर सीता जंगलों के दुखों को सहन नहीं कर पाएगी। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम ही करनिया। बोले दशरथ जी ने कहा है कि सीता वापस अयोध्या आ जाए। राम जी तो आपको वैसा ही करना चाहिए। नतरु निपट अवलंब बहीना, मैं न जियब जिमि जल बिन मीना। और दशरथ महाराज ने संदेश दिया है, सीता वापस नहीं आएगी तो मैं तो बिना सहारे की रह जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई भी सहारा नहीं बचेगा। मैं तो ऐसे तड़प तड़प के मर जाऊंगा जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है। और सीता जी को समझाना कि मायके ससुरे सर्व सुख, जब ही जहां मन मान, तय तब रहु सुखैन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। दशरथ महाराज ने संदेश भेजा है कि सीता जी के मायके में भी सुख है और ससुराल में भी सुख है। सीता जी यहां रहना चाहती है, वहां रहें। यहां मन मानता वहां रहें। और सीता जी सुख के साथ रहें जब तक ये मुसीबत की घड़ियां खत्म ना हो जाएं। बिनती भूप कीन यही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोटि विधाना। जैसे राजा दशरथ ने प्रार्थना की थी, वो सारी प्रार्थना सुमंत जी ने राम जी के सामने रख दी। पिताजी के संदेश को सुना राम जी ने, और फिर सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाने लगे कि मैंने अयोध्या में ही कहा था। देखो पिताजी का क्या संदेश है। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु तो सब कर मिटे खबारू। राम जी ने कहा जानकी वापस चली जाओ, सास ससुर की सेवा करना, गुरु महाराज के पूरे परिवार की सेवा करना। तुम वापस लौट जाओगी तो सबका ये विषाद दुख कष्ट मिट जाएगा। सोनीपति वचन कहति बेदेही, सुनहु प्राण पति परम सनेही।
राम जी की बातों को सुनकर के सीता जी ने कहा कि मेरे प्राणों के प्यारे पति, आप मेरे को समझा रहे हैं। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहत छाह की मिच्छे की। सीता जी ने कहा, प्रभु आप करुणामय हैं, परम विवेक बुद्धिमान वाले बुद्धिमान हैं। आप बताओ, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या उसकी छाया रहेगी क्या? प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद तज जाई। बोले सूरज छुप जाए तो क्या उसकी रोशनी रहती है क्या? क्या चंद्रमा के बिना चांदनी रहती है क्या? पति ही प्राण प्रिय, पति ही प्राणमय, विनय सुनाई। कहती सजब सन गिरा सुहाई। राम जी से प्रेम से अपनी विनय सुना करके सुमंत जी से सीता जी बोली, तुम पितु ससुर सरस हितकारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। सीता जी ने कहा, सुमंत जी आप मेरे पिता के समान भी हैं, ससुर के समान भी हैं। यदि मैं आपके प्रश्न के उत्तर का प्रत्युत्तर दूं तो अच्छा लगता नहीं है। आरती बस सन मुख भयो, बिने बिलग न मानव तात। आर्ज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नाथ। हे सुमंत जी, मैं दुखी होकर के आपके सामने प्रार्थना कर रही हूं, आप बुरा नहीं मानना। अपने प्राण प्यारे प्यारे प्रियतम के बिना ये सारा संसार व्यर्थ है। आप अयोध्या के सुख के बारे में बता रहे हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, मैं राजा जनक की पुत्री हूं और संसार के बड़े से बड़े सुखों को मैंने देखा हुआ है। नृपमणि मुकुट मृत पद पीठा, बड़े बड़े राजा मेरे पिताजी के चरणों में प्रणाम करते थे। सुख निदान अस्पित गृह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। मेरे पिताजी का घर सुखों से भरा हुआ था, लेकिन अपने राम के बिना मेरे को ये सुख कुछ भी अच्छे लगते नहीं है। मैं राजा दशरथ के बारे में जानता हूं, जिनके सामने इंद्र भी अपना आसन खाली कर देता था।
मैं अयोध्या के बारे में जानती हूँ, प्रिय परिवार के बारे में जानती हूँ, लेकिन बिना भगवान के चरणों के मेरे को कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लगेगा। पिताजी ने जंगलों के बारे में कहा है तो अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी कहरी सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोई सब सुखद प्राणपति संगा। पिता दशरथ ससुर दशरथ जी ने जंगल के वन के कष्टों के बारे में बड़े बड़े कष्ट देने वाले रास्ते, वन की भूमि, पहाड़, सिंह, नदियां, तालाब, पहाड़ों की चर्चा की है। जंगल के कोल भीलों की चर्चा की है। सर्पों की, बड़े बड़े पक्षियों की चर्चा की है। मेरे को इनसे कोई भी कष्ट नहीं है। मैं राम जी के साथ रहूंगी, मेरे को खूब आनंद आएगा। सासु ससुर सन मोर हुती, विनय करब परिपाय, मोर सोच जन करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सास ससुर के चरणों में प्रणाम करना और दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना कि मेरे बारे में कुछ भी सोच नहीं करें, मैं राम जी के साथ में सहज भाव से सुखी हूं, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। मेरे साथ क्या नहीं है? मेरे साथ प्रभु राम है, मेरा देवर लक्ष्मण है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। मेरे को रास्ते में ना कोई श्रम होगा, ना कोई भ्रम होगा, ना मेरे मन में कोई दुख होगा। इसलिए अयोध्या के लोग मेरे सास ससुर मेरे बारे में कुछ भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो वक विकल जनु फनी मनिहानी। सुमंत्र जी सीता जी की शीतल वाणी को सुन करके व्याकुल हो गए। नैन सूझ नहीं सुनई न काना। सुमंत्र जी की दशा कैसी हो गई कि आंखों से दिखना बंद हो गया और कानों से सुनना भी बंद हो गया। कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम जी की बातें सुनी, सीता जी की बातें सुनी,
लक्ष्मण जी की बातें सुनी। सुमंत जी हैरान परेशान हो गए, क्या बोलूं, कहां से बात शुरू करूं, क्या उत्तर दूं। किस प्रकार से समझाऊं, किस प्रकार से मनाऊं। एकदम घबरा गए सुमंत जी। राम जी ने देखा समस्या विकट हो रही है, तो राम प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। राम जी ने बहुत समझाया, पर सुमंत जी का हृदय शीतल नहीं हो रहा, मन मान नहीं रहा। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। सुमंत जी ने भी अनेकों प्रकार से युक्तियां भिड़ाई, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। और भगवान राम जी ने भी समय उचित देख करके उत्तर दिया। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिर नाई, फिर बन के जिम मूर गवाई। राम जी ने कहा वापस चले जाएं। विधाता की कठिन कर्म गति को देख करके राम लक्ष्मण सीता जी ने चरणों में प्रणाम किया। सुमंत जी वापस जाने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था हो रही है जैसे कोई वैश्य अपनी मूल पूंजी को भी गवा करके अपनी दुकान को बंद करके जैसे सब कुछ लुटा के जा रहा हो। रथ हा कयो है राम तन, हेरी हेरी ही नाई। देख निषाद विषाद बस, धुन ही शीस पछताई। सुमंत जी ने रथ को चलाया और रथ में लगे हुए घोड़े राम जी की तरफ घूम घूम कर देख करके अपनी भाषा में राम जी से बात कर रहे हैं। और निषाद राज जी ने ये दृश्य देखा तो अपने सिर को पीट पीट करके पछताने लगे और विचार करते हैं कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी कैसे। बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप प्रभु आए। निषाद राज देख रहे हैं जिन राम जी के वियोग में उनके रथ के घोड़े इतना दुखी हो रहे हैं, तो उनके माता पिता प्रजा समाज कैसे दुखी सुखी होगा। राम जी ने सुमंत्र जी को जबरदस्ती भेज दिया और स्वयं
गंगा नदी के किनारे पे आ गए। अब गंगा नदी पे क्या क्या करते हैं उसकी चर्चा बाद में। जय बद्री विशाल।